हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग प्ले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ बाय क्लेयर बोयको। इट्स अ फ्यूचरिस्टिक कॉमेडी अबाउट मार्शियंस जो मार्स पे रहने वाले लोग हैं, जिसमें मार्स पर रहने वाले लोग धरती पर हमला करने की योजना बनाते हैं, लेकिन एक बुक सब कुछ बदल देती है। चलिए शुरू करते हैं। मदर गूज इज़ अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लेनेट अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन? क्या कहते हैं कि मदर गूस जो एक नर्सरी राइम्स की बुक है जिसमें राइम्स होती हैं बच्चों की। तो क्या आप सोच सकते हैं कि एक बुक जो है अर्थ प्लेनेट अर्थ को बचाने के लिए सक्षम हो सकती है? रीड दिस प्ले सेट 4 centuries इन द फ्यूचर एंड फाइंड आउट। सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। हिस्टोरियन, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अप्रेंटिस नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊ, ऑफ स्टेज वॉइस। सीन 1, टाइम द 25th सेंचुरी। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर की स्टोरी है। टाइम जो दिखाया गया है ये 25th सेंचुरी का है, लेकिन इसमें जो स्टोरी बताई जाएगी वो 20th सेंचुरी की होगी। प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। प्लेस कौन सा है? द म्यूजियम ऑफ एशियन हिस्ट्री, और उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। बिफोर राइस, spotlight shines on historian who is sitting at a table down right, on which is a movie projector. A sign on an easel beside her reads Museum of Ancient History, Department of the 20th Century, that stands and bows to audience. तो स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया जा रहा है उसमें स्पॉटलाइट हिस्टोरियन पे पड़ रही है। स्पॉटलाइट क्या होता है ये देखिए, जो लाइट पड़ रही है ये स्पॉटलाइट होती है। जैसे कि कोई स्टेज पे कुछ भी प्ले होता है तो मेन कैरेक्टर जो भी एक्टिव होता है उस पर स्पॉटलाइट होती है। तो हिस्टोरियन के ऊपर स्पॉटलाइट है अभी, जो कि एक टेबल पे बैठे हुए हैं और सामने मूवी प्रोजेक्टर लगा हुआ है। ईजल, ये देखिए ये ईजल होता है, स्टैंड होता है। तो इस पर क्या लिखा हुआ है? म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। तो और हिस्टोरियन खड़ी होती हैं और वो करती हैं ऑडियंस को, यानी ऑडियंस का वेलकम करती हैं। हिस्टोरियन सेज, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माई डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। तो हिस्टोरियन गुड आफ्टरनून बोलती हैं और वेलकम करती हैं सबका म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री में, और उनका डिपार्टमेंट जो कि कौन सा है? क्यूरियोसिटीज ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक। 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंटिएटर टू जुलूस। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंचुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। तो 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि 20th सेंचुरी में क्या था कि हर चीज़ का सोल्यूशन बुक से मिलता था। मतलब एवरीथिंग यू कैन फाइंड इन द बुक्स, एंटिएटर से लेके और जुलूस तक। जुलूस एक ट्राइब है साउथ अफ्रीकन। मीन्स एवरी नॉलेज आपको बुक से मिल जाती है। बुक्स लोगों को सिखाती हैं कोई काम कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और क्यों करना है। और जो भी बुक्स होती हैं वो इलस्ट्रेटेड होती हैं, एजुकेटेड होती हैं, मतलब हर चीज़ को डिटेल में बताया गया होता है, पंचुएटेड होती हैं, इवन डेकोरेटेड भी होती हैं। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंजर थिंग क्या है, क्या हुई है जो किसी बुक ने की है, वो ये कि एक बुक ने अर्थ को सेव किया। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040? तो वो कहती हैं कि क्या आपने नहीं सुना कभी मार्शियन इन्वेजन के बारे में जो 2040 में था? टिस टिस, ये टी एस की नहीं पढ़ना इसको, ये एक साउंड बताई गई है यहाँ पे, टिस टिस। वट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ अ डेज? वो क्या पढ़ाते हैं आजकल बच्चों को? वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। लेकिन जो ये मार्शियन इन्वेजन था वो कभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक बुक ने उसको रोक लिया था। वट वॉज द बुक यू आस्क? अब आप पूछोगे कि वो कौन सी बुक थी? अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस?
तो वो कौन सी बुक हो सकती है? हम सोचेंगे कि वो कोई इम्पॉर्टेंट बुक होगी, इंसाइक्लोपीडिया जिसमें हर तरह की नॉलेज मिल जाती है, हर इंफॉर्मेशन होती है, या कोई रॉकेट मिसाइल्स के बारे में कोई बुक होगी, या आउटर स्पेस से कोई सीक्रेट फाइल मिली होगी जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होगी जिससे पहले ही इन्वेजन का पता चल गया होगा। नो, इट वॉज नन ऑफ दोज। इट वॉज, बट हेयर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू वट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो इन 2040। तो वो कहते कि नहीं, इनमें से कोई भी नहीं थे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं हिस्टोरिस्कोप ऑन करती हूँ। हिस्टोरिस्कोप एक्चुअली एक प्रोजेक्टर को ही कह रहे हैं। तो मैं हिस्टोरिस्कोप ऑन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैनी सेंचुरीज अगो क्या हुआ था 2040 में। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट। तो वो प्रोजेक्टर ऑन करती हैं और लेफ़्ट में पॉइंट करती हैं और हिस्टोरियन से जो स्पॉटलाइट होती है वो चली जाती है। एंड कम्स डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक। तो और अब स्पॉटलाइट किस पे आ जाती है? लेफ्ट साइड पे, थिंक टैंक पे। हु इज़ सीटेड ऑन अ रेस्ड बॉक्स। तो वो किस पे बैठे हुए हैं? थोड़े ऊंचे बॉक्स पे बैठे हुए हैं, आर्म्स फोल्डेड, और आर्म्स को फोल्ड करके बैठे हुए हैं। ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेड एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स। और जो ये थिंक टैंक है, ये एक एलियन है, यानी मार्शियन है, जिसका जो हेड है वो बहुत बड़ा है, एग शेप का है, और उसने एक लॉन्ग रोब पहना हुआ है जिस पे स्टार्स और सर्कल्स से डेकोरेशन की गई है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एलेबोरेट स्विच बोर्ड। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है कि जो कोई ट्रेनिंग ले रहा होता है किसी के अंडर, मतलब काम भी सीख रहा होता है और उसको वो जॉब करनी होती है। तो उसका जो असिस्टेंट हो लगा लो या अप्रेंटिस नूडल, वो साथ में ही खड़ा होता है और एक बहुत बड़ा स्विच बोर्ड है उसके पास ही। अ साइन ऑन एन ईजल रीड्स। वहाँ पे जो ईजल रखा होता है उसके ऊपर लिखा हुआ है मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बो लो बिफोर एंट्रिंग। तो अब ये यहाँ पे लोकेशन शो कर रहे हैं कि मार्स स्पेस कंट्रोल है। इस स्पेस कंट्रोल रूम के जो कमांडर इन चीफ हैं वो थिंक टैंक है। अब और जो भी अंदर आएगा उनकी शान में झुकेगा, सलाम करेगा या सल्यूट करेगा, बो लो बिफोर एंट्रिंग। इसका मतलब यही है कि उनको रिस्पेक्ट देनी है जो भी अंदर आएगा। नूडल सेज बोइंग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। नूडल कहता है झुकते हुए, उनको रिस्पेक्ट करते हुए कि हे महान और माइटी मतलब फियर समझते हैं, ग्रेट और माइटी थिंक टैंक, सबसे दुनिया में सबसे पावरफुल इंटेलिजेंट क्रिएचर, आप मुझे बताइए आपके क्या ऑर्डर हैं। थिंक टैंक पीविशली। अब थिंक टैंक जो है वो चिढ़ते हुए जवाब देते हैं, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। जो थिंक टैंक हैं वो उनको प्रेस बहुत अच्छी लगती है। वो खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, सबसे इंटेलिजेंट, मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट इंटेलिजेंट अपने आप को मानते हैं, और वो चाहते हैं कि हर कोई उनकी प्रेज़ करे। तो अब नूडल ने जो भी उनकी प्रेज़ की, सैल्यूटेशन किया, उनकी रिस्पेक्ट दी, तो उनको वो कम लग रहा है, इसीलिए उन्होंने बोला कि अभी आपने कुछ पार्ट छोड़ दिया सैल्यूटेशन का, तो दोबारा से बोलो सारा कुछ। नूडल सेज, इट शैल बी डन सर, in a sing song. O great and mighty think tank, ruler of Mars and her two moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, out of breath, what are your orders? तो अब नूडल कहते हैं कि हो जाएगा सर। फिर वो एक सिंगिंग टोन में बोलते हैं जो भी, कि वो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। अब उन्होंने क्या चीज़ मिस कर दी थी? रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स नहीं बोला था, अब बोल दिया। आप मार्स के रूलर हो, और जो उसके दो मून हैं, आपको पता है मार्स के टू मून्स हैं, ठीक है, मार्स और उसके दो मून्स के रूलर, पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। अब इतना बोलते बोलते उसका थोड़ा सांस चढ़ गया। उनको कहते हैं कि व्हाट आर योर ऑर्डर्स। Think Tank says, that's better, Noodle. I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? अब थिंक टैंक उनको कहते हैं कि हाँ ये ठीक था, कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कम्युनिकेशन सेट करिए जो मैन्ड स्पेस प्रोब है। मतलब अब उन्होंने अर्थ पे
अर्थ की बात कर रहे हैं, ये रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट है, जो अजीब सा प्लैनेट है छोटा सा, उसकी बात कर रहे हैं कि जो हमने स्पेस प्रोब यानी कि टीम भेजी हुई है उनसे मेरा कांटेक्ट करवाइए कि जो हमने वो रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट पे अपना स्पेस प्रोब भेजा हुआ है, हमारी टीम जो भेजी हुई है उससे मेरी कम्युनिकेशन करवाइए, यानी मेरा कांटेक्ट कराइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो उनको क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बोलते हैं वो, उस प्लैनेट का नाम क्या है। नूडल सेज अर्थ योर इंटेलिजेंस, सर उसका नाम अर्थ है। थिंक टैंक सेज अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, हाँ वही। और कितना अजीब सा प्लेस है ना ये। चलो छोड़ो, अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम करते हैं पहले। मेरा मिरर दो मुझे, मैं अपने मिरर से कंसल्ट करना चाहता हूँ। नूडल सेज इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर। नूडल कहता है कि हो जाएगा सर, और उनको मिरर देता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। और थिंक टैंक मिरर से पूछते हैं कि जो मेरे हाथ वाले मिरर, मुझे बताओ कि इस पूरी लैंड में कौन सबसे फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग है। ऑफ स्टेज वॉइस, क्योंकि ये मिरर तो थोड़ी ना बोल सकते हैं, और ऑफ स्टेज वॉइस आती है। आफ्टर अ पॉज, यू सर, थोड़ी देर रुक के आवाज़ आती है। थिंक टैंक सेज स्मैकिंग मिरर क्विकर, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हेट अ स्लो मिरर। अब स्मैकिंग का मतलब हिट करना, वो हिट कर, मिरर को हिट करते हुए कहती है कि जल्दी, मुझे जल्दी आंसर चाहिए, अगली बार से जल्दी बोलना आंसर, मुझे स्लो मिरर्स पसंद नहीं है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, और वो अपने आप को एडमायर करते हैं मिरर में। आह देयर आई एम, आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, कि हम मार्शियन लोग कितने हैंडसम होते हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स, कि हम उनसे तो, जो अर्थलिंग अर्थलिंग जो ह्यूमन बींग्स के लिए बोला गया है, जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं उनको कहा गया है, जो अर्थलिंग्स हैं टाइनी हेड्स की वजह से कितने अजीब लगते हैं, हम ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। नूडल, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine। तो वो नूडल को भी सुजेस्ट करते हैं कि तुम अपने माइंड को एक्सरसाइज कराया करो, एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा ब्रेन भी मेरे जैसा, मेरे बलून ब्रेन जैसा बन जाएगा। नूडल, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। तो नूडल रिस्पेक्ट करते हुए कहते हैं जी, जी ठीक है, मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा माइटी थिंक टैंक। Think tank says, now contact the space probe. I want to invade that primitive ball of mud called Earth before lunch। Think tank कहते हैं कि अब चलो ठीक है, अब स्पेस प्रोब के साथ कांटेक्ट करवाओ मेरा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लंच से पहले पहले वहाँ पे जो प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड यानी अर्थ को बोल रहे हैं कि उन वहाँ पे मैंने इन्वेजन करना है लंच से पहले पहले। नूडल सेज इट शैल बी डन सर, ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक buzzes and beeps are heard as the curtains open। तो नूडल्स कहते हैं कि हो जाएगा सर, फिर वो अपना काम करना स्टार्ट करता है, स्विच बोर्ड पे लीवर्स वगैरह एडजस्ट करता है, साउंड्स आती हैं, बजिंग साउंड, बीप साउंड, जैसे होता है ना स्विच बोर्ड पे कुछ काम कर रहे होते हैं तो साउंड्स आती हैं डिफरेंट टाइप्स की। अब जो प्लेस दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे वो है मार्स स्पेस कंट्रोल और सेंट्रलविल पब्लिक लाइब्रेरी है। एट राइस, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, opening and closing card catalog drawers in a confused fashion. Lieutenant Iota is up left, counting books in a bookcase. Sergeant Oops is at right, opening and closing a book, turning it upside down, shaking it, and then riffling the pages and shaking his head। तो क्या दिखाया गया है कि क्या सीन है। कैप्टन ओमेगा जो है वो सेंटर में खड़े हुए हैं, और एक ड्रॉर जो है कैटलॉग ड्रॉर, मतलब कैटलॉग क्या होता है, लिस्ट होती है कोई पर्टिकुलर बुक्स की लिस्ट होती है, क्योंकि वो लाइब्रेरी में है अब, तो वो ड्रॉर को कंफ्यूज मैनर में ओपन क्लोज कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है। लेफ्टिनेंट आयोटा जो है वो लेफ़्ट साइड पे है और वो बुक्स काउंट कर रहे हैं बुक केस में, और सर्जेंट ऊप जो है वो राइट साइड पे हैं, वो भी एक बुक को ओपन क्लोज कर रहे हैं, कभी उनको उल्टा सीधा करके देख रहे हैं, उनको शेक करके देख रहे हैं, पेजेस को रिफ़िल कर रहे हैं, फिर अपने हेड को शेक कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं समझ आ रहा। नूडल, एडजस्टिंग नॉब्स, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर।
नूडल जो है नॉब्स को एडजस्ट करते हुए कहते हैं कि अब मुझे साफ साफ स्पेस क्रू यानी वो टीम नज़र आ रही है सर। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ एनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच। थिंक टैंक क्या करते हैं, एक बड़ा सा गॉगल्स जो होते हैं वो पहन लेते हैं और स्टेज की तरफ टर्न करते हैं। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। और नूडल बोलता है कि लगता है कि वो अर्थ के किसी स्ट्रक्चर पे पहुंच गए हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट, मेक वॉइस कंटेक्ट। चलो बढ़िया है, अब मेरा वॉइस कंटेक्ट करवाओ उनके उनके साथ। नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। एक माइक्रोफोन में बोल रहे हैं नूडल, वहाँ अपनी लोकेशन बता रहे हैं। आपको पता है ना सैटेलाइट वगैरह पे ऐसे ही रिपीटेडली बोली जाती है अपनी लोकेशन वगैरह, कि मार्स स्पेस कंट्रोल है किसको कॉल कर रहे हैं, जो क्रू है, जो टीम वहाँ पे भेजी हुई है प्रोब 1 उसका नाम है। ओमेगा को कह रहे हैं कि हमें अपनी लोकेशन बताएं। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। तो अब पता चलता है कि ये एक फ़ीमेल है ओमेगा, अपनी जो नेक के अराउंड एक चेन डाली हुई है, उसमें एक डिस्क है, तो उसमें बोलती है, यानी कि वो उसके माइक वगैरह होंगे। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप and I have arrived on Earth without incident. We have taken shelter in this indicates room, this square place. Have you any idea where we are, Lieutenant Iota? तो ओमेगा जो है बोलती है लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊ और मैं, हम ठीक ठाक से बिना किसी प्रॉब्लम के अर्थ पे पहुंच चुके हैं और हम यहाँ किसी स्क्वायर प्लेस पे रुके हैं जो एक्चुअली में लाइब्रेरी है। लेकिन उनको नहीं पता ये कौन सी जगह है, इसलिए उसको ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं कि स्क्वायर प्लेस है। फिर वो लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछते हैं कि क्या आपको कोई आइडिया है कि हम कहाँ हैं। आयोटा सेज, आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, होल्डिंग अप अ बुक। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स, दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न। वट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप? तो आयोटा कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ है, और एक बुक को उठाती है और कहती है कि मैंने ये 2000 तक काउंट कर लिया है। ये जो पेक्यूलियर अजीब सी चीज़ें हैं उनको नहीं पता ये क्या है, इसीलिए इनको पेक्यूलियर आइटम्स बोलते हैं। ये ऐसा लगता है कि ये जो जगह है कोई सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बहाना है कि यहाँ पे इन चीज़ों को स्टोर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है सर्जेंट ऊप? ऊप सेज, आई हैवंट अ क्लू, आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज but I have never seen anything like this. Maybe they are hats. He opens a book and put it on his head. Say, maybe this is a haberdashery. तो ऊप क्या कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता चल रहा कि ये कौन सी जगह है। मैं तो 7 गैलेक्सीज तक घूम के आया हूँ, लेकिन मैंने ऐसी जगह कहीं भी नहीं देखी। मुझे तो लगता है कि ये हैट्स हैं। फिर वो एक बुक को ओपन करता है और अपने हेड पे पहन लेता है जैसे हैट की तरह। या फिर शायद ये कोई हैबरडैशरी हो जहाँ पे क्लोथिंग की स्मॉल आइटम्स वगैरह कुछ शॉप्स होती है। ओमेगा सीज, ओमेगा बोइंग लो, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ दिस थॉट ऑन द मैटर। तो ओमेगा अब झुक के बोलती है थिंक टैंक के रिस्पेक्ट में कि अब तो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक ही बता सकती है कि हम कहाँ हैं। थिंक टैंक सीज, एलिमेंट्री माई डियर ओमेगा, hold one of the item up so that I may view it closely. Omega holds a book on the palm of her hand. Yes, yes, I understand now. Since earth creatures are always eating, the place in which you find yourselves is undoubtedly a crude refreshment stand. तो जब ओमेगा ने बोला कि अब माइटी थिंक टैंक ही बता सकते हैं कि हम कहाँ हैं, तो थिंक टैंक बोलते हैं कि बहुत ही आसान है ये तो, ऐसा करो मेरे सामने वो आइटम्स को रखो। तो ओमेगा उसके सामने बुक करती है। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे समझ आ गया कि जो अर्थ क्रिएचर्स हैं ना वो हमेशा खाते रहते हैं, तो ये जो जगह है ये सम सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, यहाँ पे लोग आके खाते हैं। ओमेगा टू आयोटा एंड ऊप, ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो ओमेगा आयोटा और ऊप को बताती है कि हम रिफ्रेशमेंट स्टैंड पे हैं। ऊप, well, the earthlings certainly have a strange diet.
ऊप्स बोलते हैं कि अर्थलिंग्स जो हैं उनकी बड़ी स्ट्रेंज सी डाइट है, क्योंकि वो बुक्स है ना एक्चुअली, लेकिन उसको लगता है कि ये कैसी डाइट है, क्या खाते हैं ये। थिंक टैंक सेज दैट आइटम इन योर हैंड इज़ कॉल्ड अ सैंडविच। तो थिंक टैंक बताते हैं कि ये जो तुम्हारे हाथ में है ना, ये सैंडविच है। ओमेगा नोडिंग अ सैंडविच, आयोटा नोडिंग अ सैंडविच, ऊ टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड अ सैंडविच। ओमेगा और आयोटा सिर हिला के बोलते हैं कि ओके ये सैंडविच है, और ऊ बड़ा हैरान होकर बोलता है कि ये सैंडविच है। थिंक टैंक sandwiches are the main staple of a diet. Look at it closely. Omega squints at book. There are two slices of what is called bread, and between them is some sort of filling. तो थिंक टैंक बताते हैं कि जो अर्थलिंग्स है ना, उनकी ये स्टेपल डाइट है, मतलब वो रूटीन का फूड है उनका सैंडविचेस। इसको ध्यान से देखो तो ओमेगा स्क्विंट्स एट द बुक, मतलब वो पूरे ध्यान से बुक को देखती है। कहते हैं देखो कि यहाँ पे 2 स्लाइसेस हैं जिसको ब्रेड बोलते हैं, यानी कि जो बुक के कवर है ना वो उसको ब्रेड बोल रहे हैं, जो बीच में पेजेस हैं वो उनको फिलिंग नज़र आ रही है। ओमेगा सेज दैट इज़ करेक्ट सर। थिंक टैंक सेज टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। ओमेगा कहते हैं कि ठीक है सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर थिंक टैंक बोलते हैं कि नहीं, अब मेरी ओपिनियन को कंफर्म करने के लिए मैं कहता हूँ कि आप खा के देखो। ओमेगा गल्पिंग ईट इट, वो क्योंकि उसको अजीब सा लग रहा है को, तो अपना सलाइवा अंदर निकलते हुए बोलते हैं कि अब खाना है इसको। थिंक टैंक से डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें महान थिंक टैंक पे डाउट है कोई। ओमेगा सेज नो नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। तो ओमेगा कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो बेचारे लेफ्टिनेंट आयोटा है उन्होंने भी आज अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो लेफ्टिनेंट आयोटा की आप इसको खाओ। आयोटा डब्बियसली ईट इट, मतलब ओ कैप्टन इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच, आई एम श्योर, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जन। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली सर्जन ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। अब आयोटा बड़े कंफ्यूज होकर बोलते हैं कि खाना है कैप्टन, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात होगी कि मैं पहले मार्शियन होंगी जिसने सैंडविच खाया है, लेकिन मैं ऐसे कैसे अपने सर्जेंट के साथ इम्पोलाइट हो सकती हूँ, तो यह मैं मौका उन्हीं को देना चाहूँगी। तो मैं सर्जेंट ऊप को ऑर्डर करती हूँ कि वो सैंडविच इमीडिएटली खाएं। ओ मेकिंग अ फेस, हु लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट, मैं। तो आयोटा और ओमेगा दोनों मिलके से कहते हैं सल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप्स। अब सल्यूट करते हुए उसको, मतलब उसको अप्रिशिएट करते हुए कि हाँ मार्स की ग्लोरी के लिए तुम्हें ये खाना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, अनहैप्पीली immediately he opens his mouth wide. Omega and Iota watch him breathlessly. तो ऊप्स बोलते हैं कि हाँ हाँ ज़रूर, अभी खा लूँगा। तो वो क्या करता है, अपना मुंह खोलता है। ओमेगा और आयोटा उसको सांस रोक के देख रहे होते कि अब क्या होने वाला है। तो वो बुक के कॉर्नर को बाइट करता है, और he bites down on a corner of book and pantomimes chewing and swallowing while making terrible faces। और अजीब अजीब से मुंह बना रहा है। pantomimes chewing का मतलब होता है जैसे कोई कार्टून या कॉमिक तरीके से अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए चबा रहा है और swallow कर रहा है। ओमेगा well poop cuffs Omega and Iota pound him on the back। और उससे पूछते हैं कि सब ठीक है ना वो, और वो थोड़ा खांसता है, और ओमेगा आयोटा उसको पीछे से थपथपाते हैं उनकी बैक को। थिंक टैंक सेज वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ओ, क्या ये टेस्टी नहीं था। ओ सल्यूटिंग दिस इज़ करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस, आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट। ये सच में बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है। मुझे नहीं पता कि अर्थलिंग्स इस चीज़ को, इन सैंडविचेस को कैसे खाते हैं, पानी के बिना उसको कैसे निगलते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा ड्राई है, जैसे कि मार्शियन डस्ट। नूडल सेज सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड दो सैंडविचेस। और नूडल कहते हैं कि सर जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक बिल्कुल बेकार सा कोई
विचार जो है, कोई डाटा मेरे माइंड में फ्लोट कर रहा है सैंडविचेस के बारे में, क्योंकि वो उनको सीधे से तो कुछ बोल नहीं सकते। वैसे एक्चुअली में जो नूडल हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो सामने से ऐसे शो भी नहीं होने देते थिंक टैंक को कि उनकी बात को वो कुछ काट रहे हैं या कुछ अपना सुजेशन दे रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो अपने माइंड की बात है उसको इनसिग्निफिकेंट बोला है, कि बेकार बोला है, कि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। थिंक टैंक सेज इट कांट बी वर्थ मच, बट गो हैड, गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा। तो थिंक टैंक कहता है कि हाँ ये बेकार ही होगा, बट कोई बात नहीं, बताओ तुम क्या माइंड में आ रहा है, जो भी आपका ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा है, जो भी अजीब डाटा है वो मुझे बताओ। नूडल, well, sir, I have seen surveyor films of those sandwiches. I noticed that the earthlings did not eat them, they used them as some sort of communication device. तो कहते सर कि जो मेरी सर्वेयर फिल्म्स हैं वो मैंने उनको देखा है सैंडविचेस के बारे में, और ये चीज़ नोटिस की है कि अर्थलिंग जो हैं इनको खाती नहीं है, ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है। थिंक टैंक हॉटली, नेचुरली, that was my next point. These are actually communication sandwiches. Think tank is never wrong. Who is never wrong? Or saluting. Great and mighty think tank is never wrong. तो हर जो भी नूडल बात बोलते हैं उनका क्रेडिट वो खुद ले जाते हैं हमेशा से। वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही नेक्स्ट पॉइंट रखने वाला था, मतलब मैं भी यही कहने वाला था कि ये एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं, और थिंक टैंक कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। कौन नहीं रॉन्ग हो सकता? तो सभी मिलके सल्यूट करते हुए बोलते हैं कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी रॉन्ग नहीं हो सकते। थिंक टैंक इज देयर फोर आई ऑर्डर यू टू लिसन देम। तो अब मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि इसको सुनो, इनको सुनो। ओमेगा, लिसन टू देम। आयोटा एंड ओ टू ईच अदर पजल, लिसन टू देम। तो सारे हैरान होते हैं कि अब इनको कैसे सुने। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? आई सेड लिसन टू देम, मार्शियंस बो वेरी लो। अब गुस्सा आ जाता है थिंक टैंक को, कहता है कि तुम्हारे कान में मार्बल डले हुए हैं क्या? मैंने बोला सुनो इनको, और वो नीचे झुक के उसको रिस्पेक्ट देते हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर। दे ईच टेक 2 books फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, लिसनिंग इंटेंटली। तो ओमेगा बोली कि हो जाएगा सर। तो वो सभी 2 बुक्स ले लेते हैं, अपने कानों के पास रखते हैं और पूरे ध्यान से सुनना शुरू करते हैं। आयोटा, विस्परिंग टू ओमेगा, डू यू हियर एनीथिंग? ओमेगा विस्परिंग बैक, नथिंग, डू यू हियर एनीथिंग? वो आयोटा पूछती है ओमेगा से, धीरे से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? ओमेगा बोले नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर वो ऊप से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? ऊप लाउडली, नॉट अ थिंग। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट। तो वो ऊंची आवाज़ में बोलता है एकदम से कि नहीं कुछ नहीं सुना। तो वो दोनों एकदम से डर के जंप करते हैं। ओमेगा एंड आयोटा, दे लिसन इंटेंटली अगेन। तो उसको चुप कराते हुए पूरा ध्यान से सुनना शुरू करते हैं। वेल वेल, रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर? थिंक टैंक कहते हैं कि रिपोर्ट दो, क्या सुनाई दिया? ओमेगा, नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी। ओमेगा कहते हैं कि नहीं सर, कुछ नहीं सुनाई दिया, शायद हमारी फ्रिक्वेंसी सही नहीं है। फ्रिक्वेंसी आपको पता ही है ना, एक लिमिट होती है कि हर्ट्स वगैरह में होती है कि इतनी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी होती है, ह्यूमंस इतनी फ्रिक्वेंसी में सुन सकते हैं। तो इस फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। आयोटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। और आयोटा बोलते हैं कि नहीं, कुछ नहीं सुनाई दिया सर, शायद जो अर्थलिंग्स हैं उनके ज़्यादा तेज़ ईयर्स हैं। ऊप सेज आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दिस सैंडविचेस डोंट मेक साउंड। कि मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया, शायद इन सैंडविचेस से कोई साउंड ही नहीं आ रहा। थिंक टैंक सेज व्हाट, डज समबडी सुजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कोई ये कहना चाह रहा है कि माइटी थिंक टैंक ने गलती की है? ओमेगा, ओ नो, ओ नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम सुनते रहेंगे। नूडल, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी योर ब्रिलियंस, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्वेलिंग अराउंड इन माई हेड। नूडल फिर से बोलते हैं कि मुझे माफ़ कीजिए सर, कि एक इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में घूम रही है। थिंक टैंक,
वेल ट्वेल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। तो ठीक है, उसको बाहर निकालो और मैं बताऊँगा कि वो ठीक है या नहीं। नूडल, I seem to recall that the earthlings did not listen to the sandwiches. They opened them and watched them. तो नूडल्स कहते हैं कि मुझे ये पता चला जो अर्थलिंग्स हैं वो इनको सुनते नहीं हैं सैंडविचेस को, वो उनको खोलते हैं और उनको देखते हैं, देखने से ही इनकी कम्युनिकेशन कोई होती है। थिंक टैंक, यस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा। दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ear communication, they are for eye communication. Now Captain Omega, take that large colorful sandwich over there. It appears to be important. Tell me what you observe. तो फिर से जो नूडल का आइडिया है, अब थिंक टैंक खुद क्रेडिट ले लेते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल सही, मैं यही क्लैरिफाई करने वाला था कैप्टन ओमेगा को कि ये जो हैं सैंडविचेस ये ईयर्स कम्युनिकेशन नहीं है, ये आई कम्युनिकेशन के लिए है। और कैप्टन ओमेगा को कहते हैं कि वो एक जो कलरफुल सैंडविच है, कोई बुक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, देखो उसको समझो क्या है। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊ पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर। क्योंकि ये लाइव प्ले चल रहा है तो पूरा सीन बताया हुआ है कि ओमेगा जो है एक बड़ी सी मदर गूस बुक उठाती है और ऑडियंस को सामने ऐसे दिखाती है जैसे उसका टाइटल क्लियरली सबको दिखाई दे, और आयोटा उसके लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर से देख रही है और ऊप जो है राइट शोल्डर से देख रहा है। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। ओमेगा कहती है कि लगता है या इसमें जो अर्थलिंग्स की पिक्चर्स हैं। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। यहाँ पे लग रहा है कोई कोड है। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, कोड? आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। तो वो बड़ा हैरान होता है, एकदम से कहता है कि कोड, हाँ मैंने बोला था ना ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, चलो बताओ क्या कोड है। ओ, इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम alongside द पिक्चर्स। कहता है कि इसमें लाइन्स हैं, डॉट्स हैं, स्विगल्स हैं, मतलब साइंस एंड सिम्बल्स हैं, ये तो बहुत सारे हैं, और साथ में पिक्चर्स भी हैं। हमें तो पता ही है कि जो राइम बुक्स होती हैं उसमें बहुत सारी बच्चों के लिए पिक्चर्स भी होती हैं। थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। अब थिंक टैंक को लगता है कि शायद जो हमने सोचा था अर्थलिंग्स के बारे में कि ये बहुत प्राइमिटिव हैं, मतलब बहुत एंशियंट हैं, पुराने हैं, तो इतने भी नहीं हैं, उनको नॉलेज है, तो हमें तो ये कोड को ब्रेक करना ही होगा। नूडल, forgive me your cleverness, but did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? अब नूडल कहते हैं कि माफ़ करना सर, जो केमिकल डिपार्टमेंट है हमारा, उन्होंने हमारे स्पेस पीपल के लिए विटामिन्स दिए थे उनकी इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। थिंक टैंक, स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी। रुको रुको, एक बहुत ब्रिलियंस वाली बात मेरे दिमाग में आई है। Space people, our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence. Take them immediately and then watch the sandwich. The meaning of the code was slowly unfold before you. अब फिर से देखो, नूडल की बात का क्रेडिट खुद ले गए, बताया नूडल ने और कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में बात आई है। तो कहते हैं कि स्पेस पीपल, वो जो केमिकल डिपार्टमेंट वालों ने विटामिन्स दिए थे इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, उनको निकालो और उनको खाओ, तो फिर देखो सैंडविचेस को, समझो, देखो तो आराम से तुम कोड को ब्रेक कर पाओगे। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन्स। क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस इन देयर बेल्ट्स, प्रेजेंट विटामिन्स, दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम stiffly, swallow vitamins, they pop the vitamins into their mouths and gulp simultaneously, they open their eyes wide, their head shake and they put their hands to their foreheads। तो ओमेगा कहते हैं कि जब थिंक टैंक उनको बोलते हैं कि विटामिन्स लो, तो ओमेगा कहते हैं कि हो जाएगा सर। फिर वो ऑर्डर करती हैं अपने क्रू को कि विटामिन्स निकालो, तो अपनी बेल्ट्स में से वो जो बॉक्सेस लगे होते हैं उनमें से विटामिन्स निकालते हैं, वो फिर बोलते दिखाओ और इनको स्वेलो करो।
तो वो स्वेलो करते हैं, जो स्वेलो करते के साथ ही उनमें चेंजेस सी आने लगती हैं, उनकी आइज़ वाइड ओपन हो जाती हैं, हेड शेक करने लगते हैं और वो अपने जो हैंड्स हैं उनको अपने फोरहेड्स पे रख लेते हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डिसिफर दैट कोड, कि अब उस कोड को समझो और ब्रेक करो। ऑल, इट शैल बी डन सर। दे फ्रॉन ओवर द बुक, टर्निंग पेजेस। तो फिर वो बड़े ध्यान से बुक्स को देखने लगते हैं। ओमेगा ब्राइटली, आहा। आयोटा ब्राइटली, ओहो। ऊप bursting into laughter, ha ha ha. Think tank, what does it say? Tell me this instant. Transcribe omega. अब थिंक टैंक बोलते हैं कि क्या हो रहा है, मुझे अभी बताओ, ट्रांसक्राइब करो, बताओ। यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस। ओमेगा पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। तो ये तो बेसिकली एक नर्सरी राइम है। अब देखते हैं ये इनका क्या मतलब निकालते हैं। ओ, हा हा हा, इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। तो वो को हंसी आ जाती है क्योंकि वो जो इसका मतलब निकालता है उसको ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो मेड्स हैं, गर्ल्स हैं, वो गार्डन में ग्रो होती हैं। थिंक टैंक, अलार्म, स्टॉप, दिस इज़ नॉट टाइम फॉर लेविटी। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी? The Earthlings have discovered how to combine agriculture and mining. They can actually grow crops of rare metals such as silver and the cockle shells. They can grow high explosives too. Noodle, contact our invasion fleet. अब थिंक टैंक को कुछ शक हो जाता है तो उनको रुकने को बोलता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, ये कोई टाइम नहीं है हंसने का, और तुम्हें इसकी सीरियसनेस रियलाइज़ होनी चाहिए। जो अर्थलिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स, उन्होंने ये तक भी डिस्कवर कर लिया है कि एग्रीकल्चर और माइनिंग को कैसे कंबाइन किया जाता है, और वो तो मेटल्स को भी ग्रो कर सकते हैं और वो कोकल शेल्स को भी ग्रो कर सकते हैं, इवन हाई एक्सप्लोसिव्स को भी ग्रो कर सकते हैं। नूडल, जल्दी से अपना इन्वेजन फ्लीट को कॉन्टैक्ट करो। नूडल सेज, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। नूडल कहता है कि वो तैयार हैं, बिल्कुल अभी अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, आयोटा ट्रांसक्राइब। थिंक टैंक नूडल को कहते हैं कि अभी रुको, उनको थोड़ा रुकने के लिए बोलो, क्योंकि कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अर्थ के बारे में मिल रही है। फिर आयोटा से बोलते हैं कि आगे पढ़ो। आयोटा, यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली। Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumps over the moon, the little dog laughed to see such support, and the dish ran away with the spoon. Oh, laughing. The dish ran away with the spoon. कि वो अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं, ये तो एक राइम है ना, तो उनको ये सब सच लग रहा है, तो वो इमेजिन करते हैं साथ में कि डिश कैसे भाग सकती है स्पून के साथ। थिंक टैंक, cease laughter, desist. This is more and more alarming. The Earthlings have reached a high level of civilization. Didn't you hear? They have taught their domesticated animals music culture and space techniques. Even their dogs have a sense of humor. Why, at this very moment, they may be launching an interplanetary attack of millions of cows. Notify the invasion fleet. No invasion today, ooh. ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। अब थिंक टैंक और घबरा जाता है, वो कहता है हंसना बंद करो, ये और भी ज़्यादा अलार्मिंग है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तो सिविलाइजेशन के बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच चुके हैं, तुमने सुना नहीं, उन्होंने तो अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को म्यूज़िक कल्चर भी सिखा दिया है, हाँ? और स्पेस टेक्निक्स भी सिखा दी हैं। स्पेस टेक्निक्स जैसे काउ जम्प्ड ओवर द मून। इवन उनके जो डॉग्स हैं उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, उन्हें भी हंसी आती है। हो सकता है कि वो इंटरप्लेनेटरी अटैक जो है, मतलब इंटरप्लेनेटरी मतलब एक प्लैनेट और दूसरे प्लैनेट के बीच में जो होगा वो इंटरप्लेनेटरी कि हो सकता है कि वो इंटरप्लेनेटरी अटैक लॉन्च कर रहे हों बहुत सारी काउस के साथ, क्योंकि काउ उनकी स्पेस में एक्सपर्ट हो रही है। तो हमारी इन्वेजन फ्लीट को नोटिफाई करो इमीडिएटली। फिर ऊप को बोलते हैं कि नेक्स्ट कोड
ट्रांसक्राइब करो। ओ यस सर, रीडिंग। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Oh, look, sir, here's a picture of Humpty Dumpty. Why, sir, he looks like, turns large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. अब आगे वो हम्प्टी डम्प्टी वाली राइम रीड कर रहा है। तो हमें तो पता ही है हम्प्टी डम्प्टी एग शेप्ड करेक्टर है। तो वो एकदम से उसकी पिक्चर देख के हैरान हो जाते हैं और थिंक टैंक को बोलता है कि ये तो बिल्कुल आपकी जैसी है, ये जो हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर है ये बिल्कुल आपकी जैसी लग रही है। और वो बड़ी सी हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर ऑडियंस की तरफ, थिंक टैंक की तरफ दिखाता है। Think Tank, screaming and holding his head. It's me. It's my great and mighty balloon brain. The earthlings have seen me and they are after me. Had a great fall? That means they plan to capture Mars Central Control. And me? It's the invasion of Mars. Noodle, prepare a space capsule for me. I must escape without delay. Space people, you must leave Earth at once. But be sure to remove all traces of your visit. The Earthlings must not know that I know. Omega, Iota, and Oop rush about, putting books back on shelves. तो अब तो थिंक टैंक पूरे घबरा जाते हैं और चिल्ला चिल्ला के अपना सिर पकड़ के बोलते हैं कि ये तो मैं हूँ, ये तो मेरा ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन है। ह्यूमन बीइंग्स को मेरे बारे में पता चल गया है। अरे इसका क्या मतलब है हैड अ ग्रेट फॉल? इसका मतलब यही है कि उन्होंने मुझे और मार्स स्पेस कंट्रोल को पकड़ने का, कैप्चर करने का प्लान बनाया है। तो वो मार्स को इन्वेड करना चाहते हैं। नूडल, जल्दी से मेरे लिए कैप्सूल तैयार करो, स्पेस कैप्सूल मतलब स्पेस शटल तैयार करो कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा बिना देरी किए। और स्पेस पीपल, उन लोगों को बोला गया है, ओमेगा, आयोटा और ऊप को, कि तुम जल्दी से यहाँ से अर्थ से निकल जाओ, लेकिन अपनी ट्रेसेस वहाँ से रिमूव कर देना, इनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ आए थे। तो ओमेगा, आयोटा और ऊप जो है जल्दी से बुक्स को उनकी शेल्फ्स पे रखने लगते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर? नूडल पूछते हैं कि हम कहाँ जाएंगे सर? थिंक टैंक, 100 million miles away from Mars, orders the invasion fleet to evacuate the entire planet of Mars. We are heading for Alpha Centauri, 100 million miles away. Omega, Iota, and Oop run off right as Noodle helps Think Tank off left and the curtain closes. Spotlight shines on historian down right. तो थिंक टैंक कहते हैं कि हम बहुत दूर 100 मिलियंस अवे मार्स से बहुत दूर चले जाएंगे। हमारी इन्वेजन फ्लीट को ऑर्डर करो कि पूरे प्लैनेट को, मार्स प्लैनेट को खाली कर दे, कोई नहीं रहना चाहिए। हम अल्फा सेंटोरी के लिए निकल रहे हैं जो कि 100 मिलियंस अवे यहाँ से दूर है। ओमेगा, आयोटा और ऊप जो हैं वो राइट साइड को भागते हैं। नूडल थिंक टैंक को हेल्प करता है लेफ़्ट साइड से निकलने के लिए और कर्टन क्लोज हो जाते हैं और फिर से स्पॉटलाइट हिस्टोरियन के ऊपर शाइन करती है। हिस्टोरियन चकलिंग, अब हिस्टोरियन हंसते हुए कहते हैं, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन। तो इस तरह से एक पुरानी धूल भरी किताब जो कि नर्सरी राइम्स वाली बुक है, उसने वर्ल्ड को बचा लिया मार्शियन इन्वेजन से। As you all know, in 25th century, 500 years after all this happened, we Earthlings resumed contact with Mars and we even became very friendly with the Martians. आपको पता ही है कि 25th सेंचुरी है, अभी 500 years हो चुके हैं इस घटना को हुए। तो अभी ह्यूमन बींग्स ने मार्स के साथ दोबारा कॉन्टैक्ट्स किए हैं और मार्शियंस के साथ इवन फ्रेंडली भी हो गए हैं। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन, द वाइस एंड वंडरफुल नूडल। अब जो उनका कमांडर इन चीफ है वो थिंक टैंक नहीं है, उसकी जगह पे नूडल कमांडर इन चीफ बन गया है। ओ येस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। और हमने
मार्शियंस को ये भी सिखाया कि सैंडविचेस और बुक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू, और हमने उनको पढ़ना भी सिखाया। एंड वी इस्टेब्लिश अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और हमने वहाँ पे एक मॉडल लाइब्रेरी भी बनाई उनकी जो कैपिटल सिटी है मार्सोपोलिस वहाँ पर। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, there is still one book that the Martians can never bring themselves to read. You have guessed it, Mother Goose. तो आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि बट एक बुक ऐसी है जो मार्शियन कभी भी नहीं पढ़ना चाहते, तो वो कौन सी है? मदर गूज। शी बोस एंड एग्जिट्स राइट, और वो झुकती है, थैंक यू करती है और निकल जाती है, और इसी तरह से कर्टन डाउन हो जाता है।